आप बताइए, ये रैली किस कारण आप निकाली है और आप उपखंड अधिकारी एसडीएम साहब के यहाँ पेश हुए, किस चीज़ की रैली निकाली है? आज हमने कर्नाटक के शिवमोगा के अंदर जो अभी पीछे हर्षा नाम के बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या की गई थी, उसके विरोध में हमने आज यहाँ पर एक रैली निकाली है और राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन दिया है। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि पीछे जो हिजाब प्रकरण काफ़ी दिनों से चल रहा है कर्नाटक में, और उसके एवज में एक पोस्ट जो हर्षा ने की थी फेसबुक पर, उस फेसबुक पोस्ट के आधार पर उसके नाम पे जो है कि फतवे जारी हो गए कि 10 लाख रुपए इनाम होगा, और उसके बाद में उस हर्षा की हत्या कर दी गई। तो इस तरह का जो ये कार्य हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है, और अगर केवल पोस्टों से हत्याएं होती है तो इस तरह से तो भारत में बाद में हत्याएं रुकेगी भी नहीं, क्योंकि दोनों पक्ष सक्षम है। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर हिंदू सक्षम नहीं है और वो कुछ कर नहीं सकता है। कल ही जो हैदराबाद के अंदर और एक गोरक्षक के ऊपर मंदिर में घुस के हमला किया था, तो उसके ऊपर हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री है मिलिंद जी परांडे, उन्होंने एक बयान दिया है कि भाई आप हिंदू युवाओं की जो धैर्य है उसकी परीक्षा ना लें, क्योंकि अगर हिंदू युवाओं का धैर्य का बांध टूट गया तो उसके बाद में जो कार्यवाही होगी उसको समेटना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा प्रशासन के लिए। इसलिए हमारा राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है ऐसे कार्यों को तुरंत प्रभाव से रोका जाए, अन्यथा भारत के अंदर जो सहिष्णुता चल रही है वो छिन्न भिन्न हो जाएगी, और असहिष्णुता का वो माहौल जिसकी अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं वो पूरे भारत में फैल जाएगा। भारत माता की जय। तो यही अपील करेंगे कि आज जो मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से जो हमारा ये प्रांतीय प्रकल्प है, कैंसर का राष्ट्रीय प्रकल्प है, तो उसके तहत आज यहाँ पे कैंसर कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें सभी प्रकार की यहाँ की कैंसर की जो जांचें हैं वो सारी करी जाएगी, और ये प्रकल्प हमें हालांकि थोड़ा टाइम कम मिला। मारवाड़ी युवा मंच जो कि पूरे देश की सबसे बड़ी सामाजिक संस्था है मारवाड़ी कम्युनिटी की, उनका एक ये प्रकल्प है मिशन कैंसर कंट्रोल, मिशन जागृति जिसे हम कहते हैं, और उसके अंतर्गत हमारी ये बस जो है मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट है, जिसमें फर्स्ट स्टेज स्क्रीनिंग जितनी भी होती है कैंसर की, मैमोग्राफी, अल्फा फिटोप्रोटीन, ट्यूमर मार्कर्स अलग अलग होते हैं, CA 125, ये सभी टेस्ट हमारे इस बस में किए जाते हैं। ये बस का उद्देश्य ये है कि रूरल एरियाज़ में जहाँ पे पेशेंट्स मीट आउट नहीं कर पाते हैं फैसिलिटीज़ को, वहाँ पे जाके इस बस के माध्यम से उनका टेस्ट किया जाए। हम जो सोचते हैं हेल्दी ह्यूमन बींग्स हैं, हमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। जब हम ये स्क्रीनिंग करवाते हैं तब हम ही में से 2% लोगों को कुछ कैंसरस एलिमेंट्स हमारे अंदर निकलते हैं, और तब जाके हमें पता चलता है। और इस बस का जो मेन उद्देश्य है कि सभी लोग जो हैं वो स्वस्थ रहें, और अगर सही समय पे कैंसर डिटेक्ट हो पाए तो उसका सही समय पे इलाज भी हो जाए, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि इसका पता ही हमें जो डायग्नोसिस है वो 3rd या 4th स्टेज में चलता है। तो फिर से ये सेकंड फेज़ हमारा शुरू हुआ है। प्रथम चरण में हम लोगों ने करीबन 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों के टेस्टिंग की थी, उसमें कुछ जो सस्पेक्ट्स आए थे, बेसिकली हमारा काम उसके बाद ही शुरू होता है, तो सस्पेक्ट्स का हमने प्रॉपर फॉलोअप कराया। बेस्ट पार्ट इस बार हमारे साथ में ये है कि जो देश के बेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं
वो हमारे साथ में है। भगवान महावीर हॉस्पिटल के कैंसर जो हॉस्पिटल है उसके स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं। वो साथ में पूरे राजस्थान में ट्रैवल कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे कैंप्स होंगे वहाँ ये डॉक्टर्स की जो सुविधा है या उनकी सेवाएं हैं हमें प्राप्त हो रही हैं। सुजानगढ़ शाखा ने आज यहाँ पे कैंप आयोजित किया है, उसके लिए मैं सुजानगढ़ शाखा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे सारी जो सेवाएं हैं वो दी जा रही हैं। बाकी की सारी डिटेल्स आपको सुजानगढ़ शाखा के अध्यक्ष देंगे। कैंसर एक महामारी की तरह है, देखा जाए तो कोरोना जितनी बड़ी तो नहीं है पर है। और कैंसर के साथ प्रॉब्लम ये है कि ना जब कैंसर बढ़ जाता है तो वो इंसान की जान लेके छोड़ता है और उसको कोई दया भावना नहीं है उसके मन में। अब कैंसर क्यों होता है? कैंसर इसलिए होता है क्योंकि हम जो खाते हैं, हम जिस वातावरण में रहते हैं, जो हम सांस लेते हैं। आज के 20 साल पहले हवा क्या थी और आज हवा क्या है? आज के 20 साल पहले घर का खाना सब सामान घर में होता था, खाते थे। अब इनका असर जो है इन सालों में बढ़ता जा रहा है हमारे नित्य प्रतिदिन की दिनचर्याओं पर, सांस लेना, खाना, इन सब से। पानी, इवन पानी भी दूषित है। तो होता है क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि खाना पीना, रहना, लाइफस्टाइल अपनी। तो उससे अगर अपन शुरुआत करें तो अपन कैंसर को रोक सकते हैं आरंभिक अवस्था में ही। और मान लो किसी बदकिस्मत को कैंसर हो जाता है तो जैसा कि मारवाड़ी युवा मंच जो है, इन्होंने ये बस का निर्माण किया है। भगवान महावीर कैंसर अस्पताल है जो कि बरसों से मानव की सेवा में लगा हुआ है। नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन है और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ और आज इनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो इस बस में इतने टेस्ट होते हैं कि बीमारी को उसकी आरंभिक अवस्था में पकड़ लो। अगर अपन बुराई को उसकी जड़ में मार देंगे तो बुराई बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए इसमें इतने स्क्रीनिंग टेस्ट हैं कि अपन किसी भी टेस्ट को करके अपन ये बता सकते हैं कि भाई तेरे को कैंसर हो सकता है या तेरे को कैंसर की शुरुआती अवस्था है, और अपना इलाज समय पे कराओ। क्योंकि अगर कैंसर को सही समय पे सही हाथों से इलाज हो जाए तो वो ठीक हो जाता है। एक जो मिथ्या है कि कैंसर का लाइलाज बीमारी है, ऐसा नहीं है। पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज और कई तो चौथी स्टेज तक भी कैंसर जो है उसका हम सक्सेसफुली इलाज कर सकते हैं और पेशेंट को अच्छी क्वालिटी वाली लाइफ जो है वो जी सकता है। तो मैं डॉक्टर मितेश हूँ, मैं भगवान महावीर से जुड़ा हुआ हूँ और आज मारवाड़ी युवा समाज से भी जुड़ गया हूँ। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस कैंप की वजह से हम कई लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकेंगे, उनको अच्छी ज़िंदगी दे सकेंगे।